क्या है इसका लव जिहाद का मतलब क्या है? हमको तो नहीं समझ में आता। तो मतलब जो रिलीजियस कन्वर्सन की बात कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होने वाला बताइए ना मेरे को, कुछ ऐसा एक बात बताइए। धर्म परिवर्तन खतरे में है सर क्या सर आप भी मजाक बना रहे हैं क्या? और लव जिहाद कुछ नहीं है, ये सिर्फ सोसा है। अगर कोई अगर सच्ची मोहब्बत करता है, वो किसी धर्म से हो या कुछ भी हो, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। ये सरकार आज़ादी पर पाबंदी लगाना चाहती है, यूथ की आज़ादी पर पाबंदी लगाना चाहती है और अपने सोच को माने सभी लोगों पे हावी करना चाहती है। आप अगर बिगनिंग से पकड़िए, आरएसएस के लोग जो एजेंडा लेके चल रहे थे हिंदुस्तान में मनुस्मृति को लागू करने का, वो लोग को आस्ते आस्ते करके इसको सक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेकुलर और डेमोक्रेटिक जो भारत था हम लोग का, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इस जिहाद वर्ड से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। प्रेम ऐसा वर्ड है जिसमें मान लीजिए वो कोई जात पात नहीं देखता। अगर कोई लड़का लड़की को देख रहा है या लड़की लड़का को देख रही, तो वो अगर उसको देखते हुए प्यार हो गया या कहीं लोग मिले, तो लोग वो जात पात देख के नहीं कर रहे। अगर वो जात पात देखने लगे तो फिर ये शुरू से बहुत बाबर अकबर के टाइम से बहुत ज़माना खराब रहता। अगर ऐसा होता तो अकबर जुदा से शादी नहीं करते। अरे जीता जाता एग्जाम्पल आप देखिए, नुसरत जहां MP है, सबको जानते किससे शादी की है, हिंदू से शादी की। भाई इंसान जात पात देख के प्यार नहीं करता। मोदी सरकार आई है, उनका टारगेट यही है मुस्लिम। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। पिछले कई हफ्तों से एक चीज़ जो है पूरे देश में और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जो भी है वहाँ पर जो है लव जिहाद के ऊपर कानून बनाने की बात हो रही है। सबसे पहले ये जो सोचा है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जौनपुर में योगी आदित्यनाथ करते हैं, उसके बाद जो है कानून बना दिया जाता है। वैसे इस कानून को लेकर मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद हरियाणा में और उसके बाद आसाम में भी हेमंता बिस्वास की तरफ से जो अपडेट है, अभी फिलहाल जो अपडेट ये आया है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया गया है। योगी गवर्नमेंट ने इस ऑर्डिनेंस को पास कर दिया है। अगर दो अलग अलग धर्म के जो नौजवान शादी करते हैं तो 1 से लेकर 5 सालों तक की सज़ा हो सकती है। और दूसरा, अगर ST और SC समुदाय से कोई महिला अगर जो है मास मैरिज में जो है शादी करते पकड़ी जाती है तो उनको 3 से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। यह अपडेट अभी आ रहा है। तो इस पर हमारे साथ कुछ यूथ है, कुछ नौजवान है, उनसे जानेंगे कि इन पर क्या राय है। वैसे ये है कि जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आए, धर्म की राजनीति जो है चरम पर है और धर्म की राजनीति को जो है सबसे बड़ा जो है अभी उपलब्धि के तौर पर माना जा रहा है। तो कुछ नौजवान व्यक्ति है, सोशली तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर अवेयर लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अभी ये क्या नाम हुआ आपका? जाहिद लतीफ़। देखिए, जो भी सरकार उत्तर प्रदेश में और अभी केंद्र की सरकार जो चल रही है, इसका मेन मकसद मनुस्मृति को लागू करना है। अच्छा। आप अगर बिगनिंग से पकड़िए, आरएसएस के लोग जो एजेंडा लेके चल रहे थे हिंदुस्तान में मनुस्मृति को लागू करने का, वो लोग को आस्ते आस्ते करके इसको सक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेकुलर और डेमोक्रेटिक जो भारत था हम लोग का, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लव जिहाद हो, तिरपा तलाक हो, जिस तरह के कानून ये बीजेपी सरकार जिस भी राज्य में लाती है या केंद्र सरकार लाती है, उसका यही मकसद है कि खाली मुसलमानों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करके, सब कम्युनिटी के लोग को डिस्टर्ब आपस में लड़ाकर खुद राज करें। अचानक इस तरह का लव जिहाद जैसा कानून लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को? देखिए, पसमानदा लोग हिंदुस्तान में अभी भी इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग धर्म की राजनीति में ज़्यादातर माइल हो जाते हैं। क्योंकि एक मुसलमान, एक हिंदू अगर उसको राजनीतिक धर्म का नारा दिया है तो बहुत जल्दी जज्बाती हो जाता है। और लव जिहाद कुछ नहीं है, ये सिर्फ सोसा है। अगर कोई अगर सच्ची मोहब्बत करता है, वो किसी धर्म से हो या कुछ भी हो, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। ये सरकार आज़ादी पर पाबंदी लगाना चाहती है, यूथ की आज़ादी पर पाबंदी लगाना चाहती है और अपने सोच को माने सभी लोगों पे हावी करना चाहते हैं। हमारे साथ नौजवान है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि अभी जो ये कानून पास कर दिया गया, वैसे मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें क्यों की जा रही है और क्यों सब चीज़ें अपडेट हो रही है? देखिए, यूपी में तो कानून ये पास हो चुका है। मध्य प्रदेश में दिसंबर तक का उन्होंने टाइम मांगा है। मेरा मेन जो है ये लव जिहाद, इन्होंने जो बीजेपी, मैं नहीं कहूँगा बीजेपी वाले, ये जो आरएसएस और जो मोदी सरकार की जो टीम है, भले वो बीजेपी बोलते हैं लेकिन उन्हें मैं बीजेपी नहीं मानता हूँ। आरएसएस की टीम बोलिए या मोदी की टीम बोलिए, मोदी की सरकार बोलिए, उनको इस जिहाद वर्ड से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। कुछ दिन पहले आपने देखा था न्यूज़ चैनल का जो था, सुदर्शन कुछ बोल के था, तो वो UPSC का एक जिहाद निकला था। तो ये जिहाद अपना चलाते जाते हैं। और जहाँ सवाल रहा प्रेम का, प्यार का, प्रेम ऐसा वर्ड है जिसमें मान लीजिए वो कोई जात पात नहीं देखता। अगर कोई लड़का लड़की को देख रहा है या लड़की लड़का को देख रही, तो वो अगर उसको देखते हुए प्यार हो गया या कहीं लोग मिले, तो लोग जात पात देख के नहीं कर रहे। अगर वो जात पात देखने लगे तो फिर ये शुरू से बहुत बाबर अकबर के टाइम से बहुत ज़माना खराब रहता। अगर ऐसा होता तो अकबर जुदा से शादी नहीं करते। एक सवाल ये है कि ये जो पूरा बिल ड्राफ्ट किया गया, इसमें मुस्लिम लड़कों की तरफ से जो है हिंदू लड़कियों को जो है मतलब कि मुसलमान बनाया जा रहा है, उसका जिक्र है। मगर जितनी भी बहुत सारे ऐसे भी केसेस जहाँ पे मुस्लिम लड़कियाँ हिंदू बन गई है शादी के बाद, तो उस पर कोई बात नहीं। अरे जीता जाता एग्जाम्पल आप देखिए, नुसरत जहां MP है, सबको जानते किससे शादी की है,
हिंदू से ना शादी की भाई। क्या वो टॉर्चर कर रहे हैं, वो मार रहे हैं? नहीं मार रहे, वो अपना लाइफ जी रही है, वो एमपी भी बनी, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। टॉर्चर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। और जहाँ सवाल रहा ये जो हिंदू मुस्लिम का जो है, इंसान जात पात देख के प्यार नहीं करता। आदमी और व्यक्ति यहाँ ये सवाल ये है कि इन तरह की जो राजनीति हो रही है तो बंगाल में इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, लव जिहाद कोई मुद्दा नहीं है, ये भटकाने का मुद्दा है। बीजेपी के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं बचा है कि आवाम को जवाब दे सके, रोज़गार पे बात कर सके, बेरोज़गारी पे बात कर सके। आज देश का बहुत बुरा पोजीशन हुआ है इकोनॉमिक के बारे में, उस पर उसके बाद कोई भी उसके पास जवाब नहीं है। तो एक लॉलीपॉप दे देना है कि जब लव जिहाद है, पहले ट्रिपल तलाक था, मॉब लिंचिंग था, ऐसे एक लॉलीपॉप दे देना। अभी आपने बिहार में देखा इलेक्शन कमिश्नर बिक चुका है, कोई मुद्दा नहीं है, ना पब्लिक इनको लाइक कर रहा है, तो इन करेंगे क्या? इनके पास क्या मुद्दा बचा है? तो ये फिर एक लॉलीपॉप दे दिए आवाम को कि भैया लव जिहाद पे बात करो, कि आम आदमी का जो मेन मुद्दे से जहन भटक जाए। इससे आम व्यक्ति को क्या फ़ायदा होगा लव जिहाद? कुछ फ़ायदा नहीं है, बोल तो रहे हैं माइंड डिवाइड करने का एक स्कीम है कि आपका माइंड डिवाइड कैसे हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। क्या है इसका लव जिहाद का मतलब क्या? हमको तो नहीं समझ में आता। तो मतलब जो रिलीजियस कन्वर्सन की हाँ, बात कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला, बताइए ना मेरे को। कुछ ऐसा एक बात बताइए धर्म परिवर्तन खतरे में है सर। क्या सर, आप भी मजाक बना रहे हैं क्या? धर्म परिवर्तन ऐसे ही कोई आम चलता आदमी इंसान किसी का धर्म परिवर्तन कर देता है? ये सब एक लॉलीपॉप देने का बात है। आप रोजगार के बारे में बात कीजिए ना, आप बेरोजगारी के बारे में बात कीजिए ना। आज जीडीपी गिरता चला जा रहा है, उसके बारे में बात कीजिए ना। -23% चला गया, आप उस पर तो बात करते ही नहीं है। और अगर आपसे कोई सवाल कर ले तो देशद्रोही है, बात तो यही करते हैं ना। और अगर आपके फेवर में बोल दे तो भाई बीजेपी भक्त है। तो अन्य भक्त और वो मतलब इसमें बात करने में उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि बंगाल इलेक्शन पहले ये एक सवाल बहुत उठ रहा है कि बंगाली कम्युनिटी जो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बंगाल में है, बंगाली जो है, जो जिनका सिविलाइजेशन भी बंगाली है, तो उनके ऊपर यह था कि वो बहुत ज़्यादा सेकुलर थे। मगर भारतीय जनता पार्टी के जैसे बंगाल में आक्रमण तरीके से एंट्री हो रही, तो उनके ऊपर से भी सेकुलरिज्म का थोड़ा सा जो चीज़ है वो ख़त्म हो रहा है, ऐसा लगता है? नहीं, देखिए बंगाल एक अलग स्टेट है और स्टेट के मुकाबले में बंगाल को आप तुलना नहीं कर सकते हैं। आज भी बंगाल में, आज मैं 5 पीढ़ियों से रह रहा हूँ बंगाल में। मेरे फादर रहे, मेरे फादर के फादर रहे, लेकिन बंगाल का ऐसा माहौल कभी क्रिएट नहीं हुआ, बंगाल में कभी ऐसा क्रिएट होगा भी नहीं, ठीक है। और रहा बात बंगाल में, आज भी लोग सेकुलर के तरीक़े से जी रहे हैं। ये बीजेपी का एक फंडा है कि माहौल ख़राब करना, जैसा और स्टेट में ख़राब कर रहे हैं, और यहाँ भी कोशिश उनका जारी है। क्या यहाँ के हिंदू भी चाहते हैं कि लव जिहाद का ऊपर कानून हो? देखिए, ये तो आप तो आवाम का व्यू आवाम जाने। मेरा व्यू है कि आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है और आगे कुछ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप बेरोज़गारी पे बात करना नहीं चाहते हैं। आप एक फालतू मुद्दा लेके चलाइएगा लव जिहाद का, एक फालतू मुद्दा लेके चलाइएगा ट्रिपल तलाक का, एक फालतू मुद्दा लेके चलाइएगा मॉब लिंचिंग का। आज 1 लाख मारा गया मॉब लिंचिंग के बारे में, जुनैद मारा गया, बहुत सारा मारा गया। तो ये क्या मेन मुद्दा से आपको भटका देना है। आप उनसे कोई सवाल मत कीजिए। आप जैसे आप कल का बात ले लीजिए, अंजना ओम कसब, कल वो बोलती है कि लव जिहाद ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, तो अब उसको भक्त लोग गाली देने लगते हैं। तो अंजना ओम कसब कौन है? अरे भाई, आपके फेवर है की है, तो उसको क्या बोलिएगा आप? मुद्दा जो है बहुत गर्म है और उत्तर प्रदेश की सरकार में जिस तरह से मुद्दा जो है गर्म होते जा रहा है, तो सवाल यहाँ जाकर बनता है कि क्या ये जो लव जिहाद बन रहा है ये विकास का कोई चेहरा है, या विकास को लेकर कोई डेवलपमेंट की बात हो रही है, या भारतीय जनता पार्टी सच में कोई डेवलपमेंट कर रही है? तो आम व्यक्ति जो है, जो आम तरीके से जो है, जो कोई किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, उन्होंने अपनी राय रखी है। वैसे बंगाल में 2021 का इलेक्शन है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस स्टेप को आगे देखती है वो देखने वाली बात होगी। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ।